होमवर्क करेंगे तो अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताने को समय ही नहीं मिलेगा। सर संडे का दिन रहता है। हफ्ते में एक दिन। हाँ सर, हाँ सर। होमवर्क के चलते बच्चे अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों से दूर हो जाते हैं और उनकी सामाजिक दूरी बढ़ जाती है। सामाजिक दूरी बढ़ जाती है। संडे के दिन तो टीचर्स एक्स्ट्रा होमवर्क दे देते हैं, बच्चे कैसे रहेंगे फैमिली के साथ। सर बोल सकते हैं मतलब थोड़ा सा कम होमवर्क दीजिए या फिर संडे के दिन कम टाइम कोचिंग कर लीजिए। टीचर आपकी बात सुनेंगे। हाँ सर, सुनते हैं सर हम। अगर सभी साथ में बोलेंगे तो सुनेंगे टीचर्स। अच्छा, ये संडे के लिए होमवर्क ना मिले या होमवर्क कम मिले? हाँ आधे टाइम होमवर्क जी, सर, आधे टाइम होमवर्क और आधे टाइम फैमिली के साथ। आधे टाइम होमवर्क करो और आधे टाइम अपना काम कर लो। मतलब ऐसा तो नहीं कि दिन भर होमवर्क करने के लिए दिया गया है। इतना होमवर्क दिया है कि तुम दिन भर होमवर्क में ही लगे रहो, राइट? यस सर। और फिर हाँ, और कुछ बोलना चाहेंगे इस टॉपिक पे? या सभी आपको सोच क्या है? के साथ हॉलीडेज भी नहीं बना पाते। बच्चे क्या नहीं कर पाते हैं? अब अपने फ्रेंड्स के साथ हॉलीडे नहीं मना पाते हैं, सिर्फ होमवर्क ही करते रहते हैं। सर मेरे स्कूल की एक महीना और आधे महीने की छुट्टी लगी है। नहीं, एग्जांपल दे रहे हो, एग्जांपल। ठीक है सर, तो मतलब जो ये वाला एक महीना वो अपने फ्रेंड के साथ बत लो और जो 15 दिन बचेंगे उसमें तुम अपना जो होमवर्क है उसको पूरा कंप्लीट कर लो। सर हो जाता है सर, प्रोजेक्ट भी तो देते हैं सर ज़्यादा स्कूल वाले। हाँ सर इतना अगर हम शिद्दत से करेंगे होमवर्क तो जल्दी खत्म हो जाएगा होमवर्क। सिर्फ 15 दिन का होमवर्क सिर्फ 5 दिन में खत्म हो जाएगा अगर हम अच्छे से उसको फोकस करके होमवर्क को करेंगे तो। आपका कहने का मतलब है होमवर्क का टाइम हम अपनी हरकतों या आदतों से बना लेते हैं कि अगर उसी होमवर्क को अगर आप आराम से, शिद्दत से, फोकस से और कंसंट्रेट होकर करें तो 2 घंटे का होमवर्क भी आधे घंटे में किया जा सकता है। और अगर हम लापरवाही करें, मक्कारी लगाएं तो आधे घंटे का होमवर्क भी 2 घंटे में किया जा सकता है। सर बीच बीच में उठ के जब चले जाते हैं ना तो उसमें बिगड़ जाता है तो रूटीन। उसमें होमवर्क का टाइम डिस्टर्ब हो जाता है और होमवर्क आधे घंटे की जगह 2 घंटे में खत्म। अगर हमें पानी पीने या कहीं कुछ खाने के लिए उठना पड़ता है तो वो चीज़ अपने पास ही रखनी चाहिए पानी पीने के लिए। पहले से प्रिपेयर्ड रहना। हाँ, ज़्यादा होमवर्क दिया एक महीने का तो फिर हम तो फैमिली के साथ वक्त ही नहीं बिता पाएंगे और ना ही कहीं जा पाएंगे समर हॉलीडेज में। इतना होमवर्क कौन देता है? एक महीने का कितना होमवर्क? सारी छुट्टियां हमें अलग अलग चीज़ें सीखने के लिए मिलती है और छुट्टियों को हम होमवर्क करने में बर्बाद कर देते हैं और स्कूल में टीचर जो समय अपना होमवर्क चेक करने में वेस्ट करता है उस समय में वो बच्चे को कोई नई चीज़ सिखा सकते हैं। आपका कहने का मतलब होमवर्क चेक नहीं करना चाहिए? नहीं, मतलब होमवर्क देना ही मतलब इतना कम देना चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी चेक हो सके। जल्दी से जल्दी चेक। और कभी कभी टीचर्स होमवर्क चेक नहीं कर पाते हैं या फिर करते नहीं है तो बच्चा मतलब बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो बच्चा कैसा है। वीक है तो उसको ज़्यादा प्रोसेस करनी पड़ेगी, वो कितना उसके सारे प्रयास पूरे खराब हो जाता है जब टीचर्स उसका होमवर्क कभी चेक करना भूल जाता है तो। सोना चाहिए। ये कह रही है कि होमवर्क इतना मिले कि बस जल्दी से चेक कर सकें और कभी कभी होमवर्क चेक करना भूल जाते हैं, ऐसा होता है। यस सर। मेरे से होता क्या है अगर वो बच्चा मक्कारी ना करे और दिमाग लगाने का हुआ वो क्वेश्चन तो और वो बहुत देर में हुआ तो क्या करेंगे वो? मक्कारी भी नहीं लगा रहा है, वो मक्कारी भी नहीं लगा रहा है, वो दिमाग से कर रहा है, फिर भी होमवर्क में टाइम लग रहा है। इसका मतलब तो होमवर्क ज्यादा है। जानकर क्या करना मतलब आपने बोला फोकस करना चाहिए और शिद्दत से करना चाहिए, वो सब कर रहा है। सर अगर टीचर ने 3-4 क्वेश्चन बड़े वाले दे दिए तो संडे के दिन ही
तो अपन लोग उसको सर अपन लोग फोन बारिश से किसको बुलाना है? सर जो इन्होंने बोला अब स्कूल 3-4 बड़े बड़े क्वेश्चन लेते हैं। किसको बुलाना है? उन्होंने बोला 3-4 क्वेश्चन अब बड़े बड़े दे देते हैं सर। अगर अपन लोग उसको फोन पे से भी अगर थोड़ा सा देख के करेंगे ना तो सर वो छोटे भी हो सकते हैं, ऐसा तो है नहीं सर वो बड़े ही रहेंगे। कभी होमवर्क ज़्यादा मिल जाता है तो बच्चे ना समझे कि क्या सही है क्या गलत अपने क्लासमेट से कॉपी कर लेते हैं, या फिर वो जब होमवर्क करते नहीं है तो स्कूल या कोचिंग जाना ही बंद कर देता है। इसके कारण ना होमवर्क देने का जो सही उद्देश्य होता है वो सही नहीं होता। जबकि वो पढ़ाई और ही छोड़ देता है या पढ़ाई से और हाँ। भागने लगता है। ठीक है, ये टीचर से पूछना पड़ेगा ना, टीचर से बोलो कि हमें ये होमवर्क नहीं आ रहा, हमें इतना होमवर्क समझ नहीं आ रहा। कोशिश करो, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो फिर टीचर से जाके पूछ लो वेकेशन खत्म होने के बाद। हाँ सर जो इन्होंने बोला सर अपन लोग टीचर से भी पूछ सकते हैं या कोचिंग में भी पूछ सकते हैं। सर ये हमें समझ में नहीं आ रहा सर, आप ये हमें बता दीजिए। वह करेंगे। हाँ क्यों छूटना, क्यों भागना? और अगर सर तो बच्चे की गलती है कि अगर आज का काम दिया है उसने नहीं किया है, फिर कल का काम और बढ़ गया, फिर परसों का काम और बढ़ गया, काम इतना बढ़ गया कि फिर आपको कर ही नहीं पा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उसका फॉल्ट है इसमें। यही है। टीचर ही सर में अपना आए तो होमवर्क तो मिल ही नहीं रहा ना, फिर कहाँ से मिलेगा हाँ होमवर्क? सर अगर फ़ोन जो चलाते हैं ना ये लोग, वही अगर यूज़ करें दिमाग से, यूट्यूब चला के उसमें क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर यूट्यूब से भी मिल सकता है। शॉर्ट्स देखने से अच्छा है। इस्तेमाल किया जाए तो उससे भी आपके कई सारे प्रॉब्लम जो आपको नहीं आ रहा है वो सॉल्व किए जा सकते हैं। वो इंसान पे डिपेंड करते हैं वो किस तरीके से चलाए फ़ोन को। किस तरीके से चलाए। अगर जिस बच्चे के घर में मोबाइल हो और उसके पेरेंट्स बाहर रहते हों जिनके पास मोबाइल हो, तो वो बच्चा कैसे करेगा वर्क? और उसको टीचर तो यही बोलेगी ना कि तुमने इतनी छुट्टियों में क्या किया। अपने पेरेंट्स से बोलो मतलब तो जल्दी आ जाएं घर पे, मतलब कुछ दिन वहाँ पर रहें फिर घर आ जाएं सर, ऐसा मतलब। अगर पेरेंट्स लंबी छुट्टी पे गए तो कैसे बोल पाएंगे? सर अपन किसी से भी हेल्प ले सकते हैं, फ्रेंड वगैरह से। हॉलीडे होमवर्क करें। फ्रेंड से अगर घर पे ना हो, स्कूल के दोस्तों का जिनसे अपन समझ नहीं पाते हैं, और अगर हम बाहर ही नहीं जा पाए तो हमको हमारे मम्मी पापा पेरेंट्स अगर बाहर जाने को मना कर दें तो फिर क्या करेंगे? बताओ ये सॉल्यूशन बताओ कैसे। सर फोन पे भी तो मांग सकते हैं। फोन ही तो नहीं है मेन मुद्दा, तो यही है। फोन ही तो नहीं है मेन मुद्दा, तो यही है। सर कोशिश कर सकते हैं, अगर नहीं हुआ तो छोड़ देना, या फिर ट्राई कर सकते हैं। गलत हो जाएगा तो टीचर को बोल देना। दिमाग लगाना है, करना है, गलत करना नहीं बनेगा तो गलत करके लिखे जाओ, टीचर हेल्प करेंगे। हाँ ऐसा थोड़ी होता है। सर अगर वो बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, उसको कुछ हो रहा है इशू, और टीचर ने बार बार समझा दिया है और वो बच्चा टीचर के पास गलत करके ले गया, तो टीचर उसको ही डांटेगी ना कि तुमने होमवर्क सही क्यों नहीं किया। ये भी मेन मुद्दे की बात है। और सर जो ज़्यादा होमवर्क मिलने के कारण बच्चों को बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती है, जैसे सर दर्द, पेट दर्द और नींद ना आना, ऐसी बीमारियों के शिकार हो सकता है वो, जिसकी वजह से वो बहुत दुखी रहता है और होमवर्क करके नहीं जाता, टीचर्स और डांटती है। तो ऐसे रात में बच्चे देर रात तक पढ़ते हैं तो उनकी नींद पर असर पड़ता है, फिर वो सुबह तक सोते ही रहते हैं, स्कूल भी नहीं जाते हैं। देर रात तक पढ़ाई करते हैं हाँ। तो सर वो उससे पढ़ाकू बन जाते हैं ज़्यादा और फिर पेपर में कुछ लिख ही नहीं पाते हैं।
और सर अगर बच्चे होमवर्क करें रात भर तो मम्मी पापा बोलेंगे कि सो जाओ। अगर बच्चों ने बोला कि नहीं सो रहे तो मम्मी पापा तो उसको छोड़ के सो जाएंगे ना, और फिर बच्चे पे असर पड़ेगा, वो सो नहीं पाएगा, उसकी नींद पूरी नहीं हो पाएगी। यस सर। और अगर दिन में क्या करते हैं बच्चे, रात में क्यों पढ़ना? सर अगर दिन में कोचिंग चले गए तो दिन भर स्कूल कोचिंग में चले जाते हैं। यस सर। मतलब दिन में जैसे 12 घंटे होते हैं तो आपका कहने का मतलब 8 घंटे स्कूल लग रहा है, 4 घंटे कोचिंग लग रही है, ऐसा हो रहा है क्या? दिन में 12 घंटे तो ज्यादा रहता है, इसको दिन कहते हैं। तो रात को जल्दी सो जाया करो, सुबह जल्दी उठा करो, कम से कम 5 बजे उठ के होमवर्क जल्दी कर लिया करो। अरे तो जल्दी सोया करो ना, ऐसे कैसे नहीं उठेंगे, उठे जाएंगे। अगर किसी बच्चे के स्कूल 6 बजे से या 7 बजे से लगे तो, क्योंकि हमारे तो 6 या 7 बजे से ही लगते हैं और 2-3 बजे तक लगते हैं। होमवर्क करने का तो ऑप्शन ही नहीं है, आपको वैसे ही जल्दी सोना पड़ेगा। और आपका ये पॉइंट गलत है कि रात को देर रात तक होमवर्क करें। सर अगर बच्चा 2 बजे 3 बजे घर आता है और फिर उसके खाना खाने के बाद ही वो कोचिंग चला जाता है, तो फिर वो अगर ज़्यादा कोचिंग जाता है और फिर घर आता है तो खाना खा के थोड़ी देर दोस्तों के साथ खेलेगा नहीं और फिर वो होमवर्क करने लगेगा रात भर, तो वो सो नहीं पाएगा। इस चीज़ के लिए संडे का टाइम तो मिला है ना। तो टीचर्स तो संडे को भी नहीं छोड़ते, संडे को भी होमवर्क दे देते हैं और बोलते हैं कि संडे इतना तो कर लोगे। संडे किस लिए मिलता है? संडे की छुट्टी इसलिए मिलती है ताकि हम एंजॉय कर सके, और वो होमवर्क भर देते हैं पूरा। रोज नए दिन होमवर्क का ढेर लगाते जाते हैं और ये देखते भी नहीं है बच्चा कर पा रहा है या नहीं। और सिर्फ संडे का मतलब ही फंडे होता है, तो बच्चे को उस दिन फन ही नहीं करने दोगे तो संडे का मतलब ही क्या हुआ? फिर होमवर्क ही नहीं। तो फिर संडे के दिन भी जल्दी उठो, फिर संडे के दिन आधा होमवर्क तो कंप्लीट कर लो, फिर जब रात में सोओगे तो तब फिर आधा होमवर्क कंप्लीट करो सर। ये सर अगर ये बोलना है तो लेट जल्दी स्कूल लगना है। सर अगर बच्चे जल्दी उठे ही ना और उनका होमवर्क भी कंप्लीट ना हो तो सर फिर मैम थोड़ा सा क्लियर बोलेंगे बस। कुछ ज्यादा ही होमवर्क दे दिया और अगले दिन बच्चे स्कूल गया तो टीचर ने बोला कि होमवर्क नहीं किया, और एक बच्चे ने बोला कि मैं बीमार था और टीचर ने कहा कि वो बहाना है, तो फिर क्या करेंगे? या फिर वो कहीं होमवर्क करेगा तो अपने आप ही बेहोश हो जाएगा। बेहोश हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं सर, अगर अपन की तबीयत खराब है तो सर मम्मी पापा से बोल दो, पापा आप एप्लीकेशन लिख दो स्कूल को, मेरी तबीयत खराब थी इसलिए। फिर जिस दिन आप स्कूल जाओ उस दिन सर फिर बच्चे अगले दिन स्कूल जाएंगे, फिर बताएंगे तुम्हारी हेडेक है, तुमने होमवर्क क्यों नहीं कंप्लीट किया। ऐसा है कि टीचर्स अगर हम बीमार हैं और मम्मी पापा फ़ोन कर रहे हैं, अगर मम्मी पापा ही बिजी हों या उनका फ़ोन ख़राब हो गया तो, और अगर टीचर का नंबर ही नहीं है तो, और अगर ग्रुप में डाल नहीं पा रहे हैं तो सर पेरेंट्स घर पे ही ना हो तो सर बच्चे किसी की हेल्प नहीं ले पाएंगे। और संडे के दिन हम कहीं कोई न्यू प्लेस पे विजिट करने नहीं जाएंगे, हम कहीं घूमने नहीं जाएंगे, तो संडे कैसा होगा? जब हम कहीं घूमने जाएंगे और तो संडे के दिन देर तक सोने के लिए मिलता है, हम सोएंगे फिर घूमने जाएंगे, और हो सकता है कि बच्चा लेट आए स्कूल से और टीचर बोले कि संडे था तुमने क्या किया, तो बच्चा कुछ अगर उनको बताएगा कि हम यहाँ गए थे वहाँ गए थे, तो टीचर्स को लगेगा कि वो एक्सक्यूज दे रहा है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जानबूझकर एक्सक्यूज देते हैं। टीचर सारे बच्चों को ऐसे समझ लेते हैं। अभी मेहनत कर लो, फिर आगे इजी रहेगा तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी लाइफ आगे इजी रहेगी। अभी जितना कठिनाई सहना है सह लो, आगे फिर तुम्हारा इजी रहेगी लाइफ। सर अभी मतलब कभी कभार कुछ बच्चों को ऐसा होता है सर, डेली लेट उठते हैं लेकिन संडे के दिन कभी बहुत जल्दी उठ जाते हैं। हाँ सर, कभी बहुत फिर हाँ तो तुम्हारे यहाँ होगा।
सर अगर हम होमवर्क में ही पूरा बचपन खराब कर देंगे तो बचपन का तो कुछ मीन ही नहीं रहेगा। बड़े होके तो हम कहीं घूमने नहीं जाएंगे, हम बड़े होके झूला झूलेंगे तो कोई पागल कहेगा। बड़े होके हम क्या एंजॉय कर पाएंगे। मतलब होमवर्क इतना मिलना चाहिए कि हमें एंजॉय का भी टाइम मिले। बचपन इतना मेहनत ही नहीं होना चाहिए। और फिर जब बड़े होकर सब कुछ तो करना ही है, फिर खेलना सब कुछ करना है।